हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग कुछ अपने सिनोनिम्स एंटोनिम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं तो कुछ देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। चलिए फर्स्ट वन देखते हैं, हमारा क्या है, हिलेरियस। हिलेरियस का क्या मीनिंग होता है बताइए, इसमें से इसका कौन सा अपोजिट होगा, क्या होगा, एंटोनिम वर्ड आपको बताना है कि हिलेरियस का इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा एंटोनिम वर्ड है। हमारे क्या ऑप्शंस हैं, हैप्पी है, मैरी है, सैड है और ब्लिथ है। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने मार्क्स आते हैं, कितने कराए मैंने जितने आज, उसमें से कितने आपके सही हो रहे हैं, ये भी प्लीज कमेंट करके जरूर जाइएगा। देखिए हिलेरियस मीन्स होता है कि बहुत ज्यादा मतलब प्रफुल्लित करने वाला, खूब उल्लास देने वाला, खुशी देने वाला, हिलेरियस हो गया, जुबिलियंट हो गया। इलेटेड मीन्स भी आपका होता है कि खुश करने वाला, ठीक है। जुबिलियंट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जुबिलियंट हो गया आपका, ठीक है। इलेटेड मीन्स भी होता है बहुत ही जॉय वाला, ठीक है, जॉयफुल, खुश रहने वाला, ठीक, आपको बहुत खुश हो रहा है, खुशी हो रही, उल्लास हो रहा है, आनंदित हो रहे हैं, तो वो आपका होता है हिलेरियस। तो यहाँ पर इसका एंटोनिम वर्ड आपको बताना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इसका एंटोनिम हो जाएगा सी वाला, सैड। सैड मतलब होता है दुखी हो जाना, सैड हो जाना। हैप्पी, मैरी भी बोलते हैं ना, मैरी क्रिसमस बोलते हैं, हैप्पी क्रिसमस। तो मैरी भी खुशी से रिलेटेड है, हैप्पी भी खुशी से रिलेटेड है, और ब्लिथ मीन्स भी उल्लास होता है, ठीक है, उल्लसित होना, हैप्पी होना। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये भी क्या है, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, सैड इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक वर्ड से आपने कितने सारे इसके सिनोनिम देखे, ठीक है। तो इसका हिलेरियस का हो जाएगा सैड एंटोनिम, और ये सारे इसके क्या हैं, सिनोनिम हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डेक्सटेरिटी। ठीक, डेक्सटेरिटी का क्या मीनिंग होता है बताइए। एजिलिटी होता है, इग्नोरेंस होता है, स्किल होता है, या मास्टरी होता है। कौन सा ऑप्शन इस आपका करेक्ट होगा, फटाफट से बताइएगा आप लोग कमेंट करके। देखिए एजिलिटी ऑप्शंस देखते हैं पहले। एजिलिटी मीन्स क्या होता है कि क्विकनेस है, बहुत ज्यादा क्विक कोई काम कर रहे हैं, एकदम इस क्या है, इस बहुत ज्यादा स्फूर्ति में है, फुर्तीला है कोई, तो एजाइल हो गया। एजाइल मैंने कराया था ना कल आपको एक बार। एजिलिटी क्या हो गई, बहुत ज्यादा फुर्तीला हो गया, कोई फुर्ती हो गई, क्विकनेस हो गई, बहुत जल्दी में कोई काम कर रहा है, तो वो आपका एजिलिटी हो गई। इग्नोरेंस क्या हो गया कि भाई हम अज्ञान है, इग्नोरेंस है, हमें उसका ज्ञान ही नहीं है, तो वो इग्नोरेंस हो गई, अबोध हो गया कोई, इग्नोरेंस, ठीक है। इग्नोर करना, या हमें इग्नोरेंस है, हमें किसी चीज के बारे में पता नहीं है, अज्ञान है, ज्ञान ना होना, ठीक है। स्किल क्या हो गया, स्किल भाई दक्ष है आप किसी चीज में, स्किल है, निपुणता है आपको। और मास्टरी भी क्या होता है, किसी चीज में आपको मास्टरी है, मतलब आप उसमें क्या है, निपुण है, कुशल है। तो डेक्सटेरिटी आपका क्या होता है कि स्किल है आपके में, या सी वाला ऑप्शन आपका। यहां पर भी आपको इसका क्या बताना है, एंटोनिम बताना था, तो इग्नोरेंस आपका क्या हो जाएगा, यहां पर एंटोनिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटोनिम, कि इग्नोरेंस का मतलब होता है ज्ञान है आपको, अबोध है आप किसी चीज से। और एजिलिटी तो क्विकनेस हो गया, ये नहीं होगा आपका। स्किल और मास्टरी इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे, कि आप निपुणता है आपको किसी चीज की, ठीक। डेक्सटेरिटी है, स्किल है, दक्ष हैं आप, मास्टरी है, निपुण है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम। और इग्नोरेंस आपका हो जाएगा डेक्सटेरिटी का एंटोनिम, ठीक। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हमारा क्या है, बिजार। बिजार का बताइए, यहाँ पर बिजार का बताइए कौन सा एंटोनिम है। यहाँ भी आपको एंटोनिम बताना है, वियर्ड, यूजुअल, हैप्पी और स्ट्रेंज। कौन सा इसका एंटोनिम वर्ड होगा बताइए। देखिए बिजार मीन्स क्या होता है कि बहुत ही अनोखी कोई चीज है, मतलब अजीब चीज, बोल बेतुकी चीज है, कोई अजीब है, तो वो आपकी क्या हो जाती है, बिजार हो जाती है। तो जैसे वियर्ड आपका दे रखा है, वियर्ड मतलब भी ना बहुत वियर्ड है, ऑकवर्ड है, अजीब है कोई चीज, तो वियर्ड इसका यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा। यूजुअल मतलब क्या हो गया, कोई चीज सामान्य है। ऑर्डिनरी, जब कोई चीज सामान्य होगी तो वो सबको पता ही होगी, वो बेतुकी होगी नहीं, ठीक है, अजीब होगी नहीं, तो यूजुअल इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। हैप्पी मतलब खुश हो गया। स्ट्रेंज मतलब भी अजनबी कोई चीज है आपके लिए, कोई अजनबी, तो वो भी वियर्ड सेंस में आ गया ना, वो भी आपका बिजार में आ गया, अनोखी अजीब चीज है। तो स्ट्रेंज और वियर्ड इसके क्या हो सकते हैं, सिनोनिम हो जाएंगे, सिनोनिम हो सकते हैं इसके ब्रॉड वे में। और बिजार क्या है आपको पता ही है, अजीब, अनोखा। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम वर्ड यूजुअल। कोई चीज सामान्य है, ऑर्डिनरी है, तो वो सबको पता ही है, तो वो अजीब नहीं है, ठीक है, अनोखी नहीं है, बेतुकी नहीं है, तो यूजुअल आपका बिजार का एंटोनिम हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, लीथल। लीथल का आपका कौन सा इसमें बताइए सिनोनिम। अब आपको बताना है सिनोनिम, समानार्थी शब्द, इसका कौन सा है, स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, फैटल है, या हार्मलेस है। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है सिनोनिम में। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत हो गया भाई, स्ट्रॉन्ग है आप, ठीक है। हेल्दी स्वस्थ हो गया आपका। फैटल मीन्स होता है घातक, कोई चीज जानलेवा है, घातक है। डेडली है, क्या है, डेडली। और हार्मलेस क्या हो गया भाई, इसमें हार्मलेस कोई चीज है ही नहीं आपकी, आपको उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, हार्मलेस है, खतरनाक नहीं है कोई। हार्म मतलब क्या, नुकसान
और लेस मतलब नुकसान आपको उससे नहीं है, ठीक है, नुकसान आपको नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, हार्मलेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका सिनोनिम। तो लीथल मीन्स होता है फैटल, कोई चीज़ आपकी घातक है, रिस्की है, ठीक है, रिस्की एकदम रिस्की हो गई कोई चीज़। और क्या हो गया, डेडली हो गई, एकदम प्राणनाशक हो गई, नाशवाहक हो गई कोई चीज़, तो डेडली, रिस्की, फैटल, घातक, तो ये आपके क्या होते हैं, लीथल का सिनोनिम हो जाएगा। या हार्मलेस इसका एंटोनिम बोल सकते हैं कि भाई आपको किसी चीज़ से नुकसान ही नहीं है तो वो आपकी घातक हो ही नहीं सकती, रिस्की हो ही नहीं सकती, तो हार्मलेस इसका एंटोनिम हो सकता है। और यहाँ पर फेटल आपका यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा। स्ट्रांग तो मजबूत हो गया, हेल्दी स्वस्थ हो गया, तो ये तो नहीं होगा, ठीक, समझ गए आप लोग लीथल का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये हमारा का बताइए इसमें कौन सा सिनोनिम होगा, ठीक है, एंगर होगा, फ्राइट होगा, सॉरो होगा या फिर क्रुएल्टी होगा। बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है। देखिए एंगर मीन्स क्या होता है, गुस्सा हो गए या क्रोध आ रहा है, आपको नाराज हो गए, वो एंगर हो गया आपका। फ्राइट मीन्स क्या हो गया, फ्राइट मीन्स डर होता है, जैसे फ्राइटेंड नहीं, डरे हुए, तो फ्राइट मीन्स क्या है, फियर, डर, ठीक। सॉरो मीन्स क्या होता है, दुख हो गया आपका, ग्लूमी हो गया, सैड है आप, दुख है आपको, सॉरो है। क्रुएल्टी क्या हो गया, क्रूरता, क्रूएल से क्रूर होता है ना, क्रुएल्टी हो गई, क्रूरता हो गई आपकी, ठीक है। तो फरी मीन्स क्या होता है कि नाराजगी हो गई, क्रोध हो गया, क्रोध, रोष, ऐसे हिंदी में बोलते नहीं, रोष है, क्रोध है, तो इसको रेज भी बोलते हैं, RAG, रेज है, ठीक है, रेज है, आप बहुत ज्यादा एंगर में हैं, ठीक है, फरी है, तो ये आपके क्या होता है, फरी मीन्स होता है गुस्सा होना, एंगर होना, रेज होना, नाराजगी, ठीक, क्रोध होना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा, यहाँ पर फिर ए वाला आपका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक। फ्राइट तो डर होता, ये नहीं होगा, डर में एंगर नहीं, इसका मतलब है दुख भी नहीं होता, क्रूरता भी नहीं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, परप्लेक्स। परप्लेक्स का बताइए कौन सा सिनोनिम होगा, बवाइल्डर है, सरप्राइज है, कॉम्प्लेक्स है या फिर डिसीव है, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। देखिए बवाइल्डर मीन्स क्या होता है कि एकदम हक्का बक्का रह जाना, क्या हो जाना, हैरान हो जाना, ठीक, कंफ्यूज हो जाना कि क्या हो रहा है, समझ में बैफल्ड हो जाना, ठीक, हक्के बक्के रह जाना, कुछ समझ में ना आए क्या करना है, तो वो बवाइल्डर होता है। सरप्राइज मीन्स आश्चर्यजनक, एस्टोनिश्ड होना, मतलब जैसे कि आश्चर्य में हो जाना, कि मतलब एकदम आपको कोई सरप्राइज मिला, जैसे बर्थडे पे आपको किसी ने सरप्राइज दिया, आप क्या है, खुश हो के, मतलब एकदम आश्चर्य हो जाता है, आपको पता नहीं होती है वो चीज़, एकदम आपके सामने आती है, तो आश्चर्य, सरप्राइज, ठीक। कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, जटिल हो गया, कोई चीज़ डिफिकल्ट है, जटिल है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स होता है ना कि जटिल कोई चीज़ है, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, डिफिकल्ट है, तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। डिसीव मीन्स क्या होता है, धोखा देना किसी को, चीट करना, डिसीव करना, तो वो डिसीव हो गया, चीट। तो परप्लेक्स आपका क्या हो जाता है, परप्लेक्स मीन्स आपका होता है कि हक्का बक्का रह जाना, एकदम हैरान रह जाना, जैसा कि यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, बवाइल्डर, हैरान रहना, बेफल्ड, मैंने आपको बताया ना, बेफल्ड हो जाना, एकदम बैफल्ट रह जाना, हक्के बक्के रह जाना, हैरान रह जाना, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो वो आपका परप्लेक्स होता है। इसका सिनोनिम आपका हो जाएगा बवाइल्डर, ठीक है। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स से आपको कैसे लगे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सारे ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सबके मीनिंग जो आपके ऑप्शंस में भी दे रखे हैं उनमें भी बढ़िया से आपके आते हैं, सबके मीनिंग आप बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब देखते रहिए वीडियोज़। थैंक यू।